दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नया वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिटी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। वो चैप्टर है वेल्डिंग। वेल्डिंग चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल वेल्डिंग के ऊपर नहीं आते। ठीक है, तो अभी से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त मारुति के सिटी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो भी हमारे पास पहुंच जाए, ठीक है, वो लोग भी तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सिटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही तैयारी करवा। ठीक है दोस्तों, तो वेल्डिंग से रिलेटेड चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशंस द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय, यानी कि जो आर्क वेल्डिंग में करंट वैल्यू किसके ऊपर डिसाइडेड होता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ओपन सर्किट जो वेल्डिंग होता है आर्क वेल्डिंग में, उसका ऑर्डर क्या होता है। उसका ऑर्डर होता है 40 to 95 वोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द साइड फेस और बिटवीन द वेल्ड रन्स देन इट इज। इसका मतलब ये है, जब दोनों एजेस मेल्टिंग नहीं होता है या रूट फेस का जो साइड होता है वो मेल्ट नहीं होता है, तो उस प्रॉब्लम किस वजह से आता है। इसका आंसर है लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसेस यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आर, यानी कि जो TIG वेल्डिंग होता है इसमें कौन सा गैस यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन 2, आर्गन एंड हीलियम। ये जरूर याद रख लेना, आर्गन और हीलियम TIG वेल्डिंग में यूज होता है, दोनों गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वो वेल्डिंग में, उसका कलर कोड क्या होता है। हमेशा याद रख लेना, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर कोड है वो ब्लैक कलर है, और एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर होता है उसका कलर कोड होता है मैरून कलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, यानी जो फ्यूजन और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग जो होता है, फ्यूजन वेल्डिंग जो होता है उसका एग्जांपल इनमें से क्या है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग। इसका आंसर है गैस वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस इज एसेंशियल इन वेल्डिंग, यानी कि प्री हीटिंग कौन सी मटेरियल को वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग होता है, यानी कि पहले गर्म किया जाता है फिर वेल्डिंग होता है। इसका आंसर है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इसका रीज़न ये है, इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है। जो कास्ट आयरन होता है इसमें कार्बन परसेंटेज 2 से 4% होता है। ठीक है, इसीलिए इसको पहले प्री हीटिंग किया जाता है, उसके बाद वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी कि GMAW जो होता है वो किस टाइप का वेल्डिंग है। ये है मिग वेल्डिंग। ठीक है, हम GMAW का अदर जो नेम होता है वो है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, यानी कि जो आर्क वेल्डिंग होता है इनमें कौन सी टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। इसका आंसर है 4 स्टेप डाउन, यानी कि जो SC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। इसका आंसर है ऑप्शन 4, गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑफ कार्बन स्टील वायर इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज टू, यानी कि जो कॉपर कोटिंग किया जाता है कार्बन स्टील वायर में वो क्यों किया जाता है। इसका रीजन है प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द वायर, यानी कि रस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, स्टील वायर को रस्ट से बचाने के लिए कॉपर का एक कोटिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर्क टू द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड से लेकर जो आर्क का जो सेंटर होता है, ठीक है, वो है उसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, इसका आंसर है आर्क लेंथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइंड फॉर मेल्टिंग क्विकली, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो
क्विकली मेल्ट, जल्दी मेल्टिंग होने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं फास्ट फिल। आंसर है फास्ट फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ ये यूज होता है? इसका आंसर है सोडियम। यानी कि सोडियम जो है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के हिसाब से यूज नहीं होता है। कार्बन यूज होता है, ग्राफाइट यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है, लेकिन सोडियम यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेटल इज नॉट यूज्ड एज एन आयरन कोटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। ये जो आयरन कोटिंग इलेक्ट्रोड होता है, इनमें से क्या कौन सा मेटेरियल यूज नहीं होता है? इसका आंसर है स्टील। बाकी सारे होता है, जैसे सेलुलोज होता है, आयरन पाउडर होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है, लेकिन स्टील नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय। जो आर्क वेल्डिंग में करंट वैल्यू किसके ऊपर डिसाइडेड होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है करंट कितना दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क जनरली। यानी कि जो आर्क होता है, जो आर्क लेंथ कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी 3 से लेकर 4 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 kWh। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच गैस इज यूज्ड एज एन प्रोटेक्शन इन कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर ऑफ एसिटिलीन। यानी कि एसिटिलीन का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग। CaW में कौन सा टाइप इलेक्ट्रोड यूज होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 ग्राफाइट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज DC वेल्डिंग बेटर देन AC वेल्डिंग। यानी कि इनमें से कौन सा चीज़ है जो DC वेल्डिंग में AC वेल्डिंग से ज़्यादा मिलता है हमें? वो है आंसर ऑप्शन है 4 आर्क स्टेबिलिटी। यानी कि जो आर्क होता है वो स्टेबिलिटी का मतलब कंटिन्यूस, उसी सेम जितना होना चाहिए आर्क, कंटिन्यूस आर्क सेम अमाउंट में होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है आर्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आज द थिकनेस ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड इंक्रीजेस। यानी कि आर्क वेल्डिंग में जब मेटल थिकनेस बढ़ता है तो ये क्या चीज़ होता है, क्या चेंज होता है? ठीक है, हमेशा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका मेटल का थिकनेस बढ़ता है तो आपका हमेशा जो वोल्टेज होता है वो आपका स्टेबल रहता है, लेकिन जो करंट है वो बढ़ता है। यानी कि करंट शुड इंक्रीजेस एंड वोल्टेज रिमेनिंग द सेम। इसका आंसर ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वेल्डिंग जनरेटर कैन प्रोड्यूस। वेल्डिंग जनरेटर जो होता है वो किस लिए यूज होता है? इसका ऑप्शन है बोथ AC एंड DC, DC ओनली, AC ओनली या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर है 1 बोथ AC एंड DC। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फ्यूजन टाइप वेल्डिंग। यानी इनमें से कौन सा वेल्डिंग है जो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग टाइप है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आज का जो वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, या आज का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपका अच्छा लगा होगा। ऐसे मैं आगे धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टाइम निकाल के किसी भी तरह वीडियो बना के दूँगा और आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जो आर्क वेल्डिंग होता है इनमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो है स्टेप डाउन।